यमुनानगर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की ऐसी गुत्थी को सॉल्व किया था जिसकी पुलिस 6 महीने से तहकीकात कर रही थी। मामला बेहद ही चौंकाने वाला है। थाना छप्पर के गांव हरगढ़ में 19 जुलाई 2025 को शिवानी ने अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी। दरअसल राजेश और शिवानी एक ही गांव के थे, लेकिन शिवानी की शादी हरगढ़ निवासी जितेंद्र के साथ हो गई थी। लेकिन दोनों में शादी के बाद भी मेल मिलाप पूरा था। इस बात का पता जितेंद्र को लगा तो दोनों में बहस भी हुई थी। इस शादी को 8 माह बीत गए और दोनों को एक औलाद भी प्राप्त हुई, जिसे जितेंद्र पहले से ही शक की नजर से नाजायज औलाद मान रहा था। उसके बाद भी दोनों में समझौता हो गया, लेकिन शिवानी और राजेश का मिलना बंद नहीं हुआ। जितेंद्र जब काम पर चला जाता था तो शिवानी फोन पर लगातार राजेश से बात करती रहती और यही बात थी कि जितेंद्र की मां इन दोनों के बीच कांटा बनी हुई थी। शिवानी ने जब ये बात राजेश से की तो दोनों ने मिलकर एक प्लान रचा, जिसमें राजेश ने शिवानी को नशे की गोलियां लाकर दी। शिवानी ने यह गोलियां खाने में मिलाकर अपनी सास को दे दी, लेकिन इन गोलियों का ज्यादा असर सास पर नहीं हुआ तो शिवानी ने डंडे से अपनी सास के गर्दन पर मार दिया और सास बेसुध हो गई। इसके बाद तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी सांसें रोक दी। हालांकि इस बात की सूचना जब पुलिस को लगी तो शुरुआत में इसे महज एक हादसा मान लिया गया और मृतक की 174 के तहत कार्यवाही कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन जितेंद्र को शक था कि उसकी पत्नी ने ही उसकी मां को मौत के घाट उतारा है। 6 माह बीत जाने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला चौंकाने वाला सामने आया। जब इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो शिवानी भी जांच के घेरे में आ गई। पूछताछ की तो मामला अपने आप खुलता चला गया। पुलिस ने इस मामले में राजेश को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन दोनों लोगों ने इस बात को कबूल कर दिया कि दोनों ने मिलकर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। देखिए, ये एक घटना जो है 19/7/2025 की थी। उस वक़्त जो ये इंसिडेंट था वो एक इत्तफाकन उसमें दर्ज हो गया था, 174 कार्रवाई हम जो बोलते हैं। लेकिन चूंकि इसमें शक था पति को पहले ही अपनी वाइफ पे, तो उसमें जब हमें जो सबूत हमारे सामने आए और जो शक के आधार पे हम इसमें जब इन्वेस्टिगेशन में आगे चले तो उसमें हमें पता लगा कि जो मृतका की बहू थी, यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था घर में। तो वो जो हमारी, जैसे मैंने कहा आपको कि पारंपरिक और जो हमारी साइंटिफिक इंटेरोगेशन दोनों मिक्स होके हमने ज़ीरोइंग किया और उनको कल वो लड़का हमने गांव तिम्मो से, वो मामलीवाड़े के रहने वाला था, तो तिम्मो से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। लड़की भी पीछे उसी गांव की थी और उसकी शादी यहाँ हरगढ़ में जितेंद्र के साथ हुई थी। जो मृतका कमलेश है, जितेंद्र की मदर थी। सर, इंसिडेंट था क्या, मारा क्यों? देखिए, जो बात निकल के आई है अब वो ये निकल के आई है कि जब इनकी शादी हुई थी शिवानी की और जितेंद्र की, तो शादी के ठीक 8 माह बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जितेंद्र को उसी दिन से उस पर शक था और कुछ दिनों बाद उनका आपस में ये खुलासा भी हो गया था, जिसमें शिवानी ने इस बात को एडमिट कर लिया था कि मेरा शादी से पहले एक अफेयर था राजेश नाम के व्यक्ति से, और उसके बाद इनकी आपस में ये समझौता भी हो गया था कि आज के बाद मैं नहीं मिलूँगी। और जो मोटिव था शिवानी का वो ये था कि जब तक, क्योंकि जो जितेंद्र है वो फैक्ट्री में कार्यरत था, काम करता था, घर से बाहर रहता था, लेकिन उसकी जो मदर थी वो वृद्धा होने के कारण घर में रहती थी। बीच का एक कांटा थी जिसको कि उन्होंने आपस में साजबाज होके अपने रास्ते से। देखिए, राजेश पहले तो दिन में उसको नींद की गोलियां दे के आया शिवानी को और उसको समझा के आया कि ये नींद की गोलियां खाने में पीस के मिलानी है ताकि ये ऐसी अवस्था में चली जाए जिससे कि हम आसानी से इसका कत्ल कर दें। लेकिन वो जब नींद की गोलियां खिला दी और पूरी तरीके से असर नहीं हुआ तो फिर उस पर उसका गर्दन पे चोट मार के डंडे से
कीलनुमा डंडा था, उसके बाद उसका पैर बांध के और दम घोट के उसको मार दिया। घटना ये है 19/7/2025 की। बच्चा क्या रजिश का था सर? आरोप तो जितेंद्र ने, अब हमें पता लगा है, आरोप तो ये जो हमारी तहरीर थी उस तहरीर में सिंगल हैंडली या प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं थे, लेकिन जो हम उनका तर्तीमा बयान लिया है उससे फिर ये बातें सामने